हूं मैं, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस 72 सीट है, जेडीएस 38 सीट है। सीएम कौन है? जेडीएस का। होना किसको चाहिए? कांग्रेस का, क्योंकि उसकी 72 सीट थी। लेकिन नहीं, कम सीट है। उन्होंने धमकी दी, मुझे सीएम बनाओगे तो तेरे साथ रहूंगा, नहीं तो उधर चला जाऊंगा, उनके साथ चला जाऊंगा, फेंकू लोगों के साथ चला जाऊंगा। कांग्रेस ने सोचा कि अरे सही कह रहा, दे दो कुर्सी। हम भी मुसलमान यही चाहते हैं। हमारा अगर पूरे बंगाल या पूरे बिहार में अगर 40 सीट विधानसभा की आती है तो 40 सीट तो होगी। हम मजबूर करेंगे बिहार के गवर्नमेंट को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमारे इलाके को तरक्की के लिए पैकेज नहीं दिए तो हम 40 सीट लेकर उधर चले जाएंगे। ये राजनीति होती है। राजनीति गलत नहीं है, सही तरीके पर अगर किया जाए, फायदा पहुंचाने की गर्ज से अगर किया जाए तो। लेकिन हम अपना हक लेना जानते नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा है ही कितना परसेंटेज मौलाना। आप अगर 15% किसी इलाके के अंदर है तो काफी है। यूनिटी बना लो, बिको मत पैसों की बलबूते पर, आधार पर। तब देखिए कि हिंदुस्तान का जालिम लोगों से हमारा हिंदुस्तान कैसे बचता है। झूठ बोल बोल कर, धर्म के नाम पर लोगों को बहका बहका कर आपका हक मार लिया जाता। आप अपना हक लो और अल्लाह का हक पूरा करो। इंशाअल्लाह देखिए इनकलाब कैसे बर्पा नहीं होता। लेकिन यहां बहुत बड़ा इशू यह है, बहुत बड़ा इशू यह है मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, इस मुल्क के अंदर और खुसूसन हम मुसलमान भाइयों के लिए, कि हम लोग अपना हक ना तो लेते हैं, ना लेने की बात करते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो बातें हमसे कही, हमको उस पर भी 100% अमल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा लोगों से कि भाई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करोगे तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन आज हो रही है ये बात? नहीं हो रही। हमारे समाज के अंदर दीनदारी है? नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूं यहाँ के जवान कमेटी की के सारे सदस्य को। उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और हमारी समाज की बहू बेटियां भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। मेरे समाज के बहू बेटियों, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपके बेटे सम्मान हूँ। आप भी दीनदारी को इख्तियार करो, कुरान की तिलावत करो। जब आप रातों को जाते हैं अपने बिस्तर पर तो दुआ पढ़ के जाया करें, कुरान करीम की तिलावत करके जाया करें। जब आपके कोख में बच्चा होता है आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए। कुरान की आवाज बच्चे के कान में पहुंचती। आपके पेट में जो बच्चा होता है, आपके कोख में जो बच्चा होता है, आप उस वक्त सबसे बड़े बहादुर होती। आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। तो उस वक्त आप कुरान की तिलावत करें। अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनकर वो बच्चा दीनदार पैदा होगा, वो अल्लाह का वली होगा, जो दुनिया के अंदर भी आपको सुकून और चैन दे सकता है और मरने के बाद भी निजात का जरिया वो बच्चा आपके लिए बन सकता। इन बहरूपियों की बातों में ना आए कि औरतों को तो हक ही नहीं दिया। अरे औरत को इस्लाम ने जो हक दिया वो किसी ने तो आज तक दिया ही नहीं। ये तो सिर्फ मन चला। या तो युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना दिया और हम लोग बन भी गए। अपना हक से दस्तबरदारी के लिए सोच लिया। मुसलमानों ने सोचा लेने दो, जिसका है ले जाए, शरीयत को बदलने दो। शरीयत को नहीं बदल सकते हम। हमारी हर चीज लुट जाए, खामोश हो जाएंगे, लेकिन हमारी शरीयत को बदलकर लोगों के सामने पेश किया जाए और कहा जाए कि मुस्लिम औरतों के ऊपर जुल्म जबरदस्ती किया जाता है, तो हम इस कानून को इस सोच को मानने के लिए तैयार नहीं। हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन शरीयत के अंदर तब्दीली हो जाए हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः। धर्म की रक्षा करेंगे, अल्लाह की तरफ से आपकी मदद होगी। अगर आपको यकीन नहीं, अगर आपने नहीं माना तो बनी इस्राइल के तरफ भटकते रहोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इस्राइल से, अब तो फिरौन गया,
अब चलो मेरी बात मानो, फिरौन के बनी इसराइल का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन के कब्जे से छुटा कर लाए थे, अगर नबी की बात नहीं मानोगे मेरे समाज के बहू बेटियों, अगर नबी की बात नहीं मानोगे मेरे नौजवान साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दलदल के अंदर फंसा देगा कि ऐसे जो रंडवे होते हैं, यानी जिनके बीवी बाल बच्चे नहीं होते, रंडवे कहलाते हैं, जो ब्रह्मचारी बने बैठे हैं, आपको ऐसे जालिम बादशाह को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जैसे बनी इसराइल वादिये ती में भटके 40 साल, कितना बड़ा था वादिये ती? ओनली 18 किलोमीटर स्क्वायर फीट, 18 किलोमीटर का वो मैदान था। हजरत मूसा ने कहा कि चलो मुल्क शाम अपना घर वापस लें, हमारे घर पर बादशाहों ने कब्जा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, लेकिन कौम ने कहा कि जाइए जाइए, फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप ही इनसे मुकाबला कीजिए, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। नबी की बात नहीं मानी, जैसा आज हम नहीं मानते, आज हम नौजवान नहीं मानते, सोशल मीडिया पर पड़े रहेंगे, कभी तौफीक नहीं होती है कि 2 रकात नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। आज मैंने 1.5 पारा सुना है, आपको यकीन नहीं होगा, ट्रेन के अंदर 1.5 पारा कुरान मैंने मोबाइल के जरिए से सुना है। आप भी कर सकते हैं, कान में लगाकर जो डिस्को डांस सुनते हैं आप, कमर लचका लचका कर, बाइक में भी बैठ जाएंगे तो कमर हिलता रहेगा, उनका एकदम डांस चल रहा है, काने के अंदर ईयरफोन लगाकर सुन रहे। आप कुरान भी तो सुन सकते हो, रसूलुल्लाह की तकरीर भी सुन सकते हो, उनकी फजाइल पर क्यों नहीं करते? उनमें मजा नहीं आता। सलमान खान कमर लचका दे, वाह लाइन लग जाता एकदम शोर का। हश्र के मैदान में हाय हाय करेंगे, यही जब डंडे लगेंगे इनके पीछे बंदर की तरह लाल किया जाएगा। ये बचाने के लिए नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए काली कमली वाले अपनी मुकद्दस पेशानी को झुका देंगे रब के सामने, जिसका नाम तक हम नहीं जानते, जिस नबी का जिक्र पूरी दुनिया के ग्रंथों के अंदर किया गया। एश एशाय मां महेशतन निष्कानुदशतरजा त्रिनिष्टान्य वर्ताम सहस्त्रा दशकौ नमा नाराशन संवाजिनम वाजन निषेधीरम पूषणम अष्टोगुण पुरुषम दीप्यति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरुतंच पराक्रमस्य बहुभाषिता च उष्टरायस्य परवाहिजो वधु मंतु दिविर्दस्य वर्षमारतस्य दिविझेर्ति दिविष्माना उपसु पुरुष। मेरे मुस्लिम भाइयों, हजारों लाखों करोड़ों जगह के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का जिक्र किया गया है, सिर्फ इसलिए कि उनकी इत्तिबा की जाए, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को माना जाए। लेकिन आज हम मुसलमान, आज हम नौजवान लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा नाम तक नहीं जानते, उनके पैदाइश की तारीख भी हमें मालूम नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत हमें मालूम नहीं। अरे बैठ जाइए आप लोग, अरे बैठिए 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 आप लोग। आज एक चीज का सबूत पेश कीजिए आप लोग यहाँ पे, ये पहला जलसा हुआ है। इंशाअल्लाह जितने भी जवान हैं ये पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, नमाज पढ़ेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। गाना तो नहीं सुनेगा हमारे नौजवान दोस्त। हाँ, अगर आपने खिलाफ वर्जी की तो बनी इसराइल के तरह हो जाएंगे। बनी इसराइल हजरत मूसा से कहा कि जाइए आप लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। ये बनी इसराइल वो कौम है जिसको अल्लाह ने सब चीज दी, फ्री का खाना मन्नो सलवा आसमान से उतारा, फिर भी ये हर धर्म कौम बात नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मूसा जाइए आप लड़िए, हम तो यहीं पर बैठे हैं चुपचाप, हम नहीं जाएं। अल्लाह ने कहा कि जाओ मुकाबला करो, अपना हक लो। जैसे आज हम भी चीख कर आपसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के फिरका परस्त लीडरों से अपना हुकूक लो, अपना हक लो, अपना बाबरी मस्जिद लो, और आपका जो संविधान में हक है, सियासत में आपका जो नाम लिखा गया है, उसको भी हासिल करने की कुछ जतन करो। गाना सुन सुनकर
पान खा खा कर, चाय पी पी कर अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। सलमान खान, शाहरुख खान की पिक्चर देखकर उनको रोल मॉडल मत बनाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रोल मॉडल बनाओ, जो कल भी रोकर आपके लिए जन्नत के फैसले करके गए और कल कयामत के दिन, आने वाले कयामत के दिन हश्र के मैदान में हमारी और आपकी बख्शिश करवा रहे होंगे अल्लाह के नबी हश्र के मैदान में। उनसे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बनी इसराइल ने कहा हम नहीं जाएंगे, जाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मैदान के अंदर ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि वो लोग सुबह चलते थे शाम तक, और शाम को रुके, खाना वाना खाना होता था। तो जब रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो देखते अरे वहीं पे जहां से हम लोग चले थे, यानी इस गांव से सुबह चलते थे तो 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद शाम हो जाती थी, तो वहीं पे पड़ाव डाल देते थे, वहीं पर अपना सब कुछ रख लेते थे। तो उसके बाद सोते थे, तो सुबह होती थी तो फिर यहीं पहुंच जाते थे। 40 साल तक ऐसे ही भटकते रहे। क्यों? अपने नबी की बात न मानने की वजह से। हम लाख कोशिश कर लें, हम अपनी शरीयत से बगावत करके हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अभी जो हमारा एक मुजाहिद, एक शेर जो किसी से डरता नहीं, अगर टीवी के स्टूडियो में भी पहुंचता है वो, तो वहां पर नमाज का वक्त हो जाए तो पहले वो नमाज पढ़ता। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप कहेंगे कि झूठ बोलते हो, मेरा सफर उनके साथ हुआ, प्रोग्राम मेरा उनके साथ हुआ, मैंने उस बंदे को बहुत करीब से देखा। उसकी टोपी को अगर उठाकर देखेंगे, टोपी के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जूते का निशान उसने बना के रखा। इतना बड़ा आशिक़ रसूल है। वह डरता नहीं किसी से, अल्लाह से डरता है और अपने कुरान को अपने पास रखता है। अगर ऐसा मुजाहिद और हमारे उलमाए किराम जो अल्लाह के रसूल की एक एक हदीस, एक एक कुरान करीम की आयतें, उनकी तफसीर उनके दिलो दिमाग में है, हम उनकी जियारत करें, हम उनकी बातों को माने। उलमाए किराम की जियारत करना बाइसे सवाब, उनसे दुआ लेना सवाब है। और अगर हमारी शरीयत की बचाव के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो उनकी भी हिम्मत अफजाई करना, उनका भी साथ देना, यह हमारा अखलाकी और हमारी ईमानी फरीजा है। तो बनी इस्राइल भटकते रहे 40 साल तक। जुर्म क्या था? अपने नबी की बात न मानने की वजह से। अगर आज ने हमने अपनी नबी की बात नहीं मानी, अगर आज ने हमने अपनी शरीयत से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम ऐसे तबाह कर दिए जाएंगे इन बहरूपियों, इन रंडुमों, इन बेईमान, इन शराबी, इन कबाबी लोगों की वजह से। जो ये चाहते हैं वैसा हमारा हिंदुस्तान हो जाएगा। राज्यसभा में तलाक का बिल रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जालिम लोगों की अक्सरियत कम है। इसलिए सन 2019 के अंदर अल्लाह से भी दुआ कीजिए और अपने दिमाग से काम लीजिएगा। आपका एक वोट बहुत कीमती, बहुत कीमत रखता है। सूझबूझ से काम लीजिएगा। आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो यहाँ के नशीब व फराज से वाकिफ होना और उससे मुकाबला करना और अल्लाह से मदद मांगते रहना, आफियत की दुआ करते रहना हमारी और आपकी फरीजा। और एक आखिर में दरखास्त करता हूँ मेरे नौजवान साथियों से भी और साबिक नौजवान साथियों से भी, यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं। आज जो हमारी औरतें हैं, कुछ लोग औरतों को क्या समझते हैं? नौकर। शादी के बाद कहते हैं, शादी के बाद बीवी के बारे में कहा जाता है कि बीवी हमारी नौकर है। ये भी सोच गलत है। बीवी का मतलब शेयरिंग द प्रॉब्लम, वो आपकी लाइफ पार्टनर है, वो आपकी शरीक हयात है। बीवी लाइफ पार्टनर होती, शरीक हयात होती। यानी अगर आपकी शादी हो गई तो अब उसकी परेशानी आपकी परेशानी, आपकी परेशानी उसकी परेशानी। लेकिन बहुत से नौजवान